दोस्तों, कभी सोचा है कि इंसान ने आग से लेकर एआई तक का सफर कैसे तय किया? ये सफर सिर्फ समय का नहीं, बल्कि जिज्ञासा, खोज और लगातार कोशिशों का भी है। हर खोज के पीछे एक सवाल था, क्या हम और बेहतर कर सकते हैं? क्या हम अपनी दुनिया को और आसान और सुरक्षित बना सकते हैं? आग ने हमें अंधेरे और डर से बचाया, खाना पकाना सिखाया। इसी आग ने हमें पहली बार प्रकृति पर थोड़ा सा नियंत्रण दिया। रातें छोटी हो गईं, ठंड कम हो गई और इंसान ने पहली बार मिलकर बैठना, बातें करना और सपने देखना शुरू किया। फिर पहिया आया जिसने दुनिया को गति दी। पहिए ने न सिर्फ सफर आसान किया, बल्कि व्यापार, खेती और सभ्यता के विकास को भी रफ्तार दी। दूर दूर के लोग अब एक दूसरे से जुड़ने लगे, नए विचार और संस्कृतियां मिलने लगी। छपाई की मशीन ने ज्ञान को सबके लिए खोल दिया, किताबें घर घर पहुंची। अब ज्ञान सिर्फ राजाओं या पंडितों तक सीमित नहीं रहा, आम लोग भी पढ़ने लिखने लगे, सोचने समझने लगे। समाज में बदलाव की लहर दौड़ गई। बिजली ने रातों को रोशन किया, फैक्ट्रियां चली, शहर जगे। अब काम सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी होने लगा। बिजली ने इंसान को नई ऊर्जा दी और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदलने लगी। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। अब दूरियां बस एक क्लिक की रह गईं। जानकारी, मनोरंजन, शिक्षा, सब कुछ हमारी उंगलियों पर आ गया। अब हम कहीं से भी, कभी भी, किसी से भी जुड़ सकते हैं। और आज हम एआई के युग में हैं, जहां मशीनें भी सोचने लगी हैं। एआई अब सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत बन चुकी है। ये हमारी भाषा समझती है, हमारे सवालों के जवाब देती है और यहां तक कि हमारे लिए नई चीजें भी बना सकती है। इंसान की जिज्ञासा और मेहनत ने हर बार नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। हर नई खोज, हर नई तकनीक हमारे सपनों और हिम्मत का नतीजा है। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आगे भी हम नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हैं। सोचिए, आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? फोन के अलार्म की आवाज से, कमरे में स्मार्ट बल्ब की हल्की रोशनी से और मौसम की ताजा जानकारी स्मार्ट स्पीकर से। अब सुबह की शुरुआत सिर्फ चाय या अखबार से नहीं, बल्कि तकनीक के साथ होती है। जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिन भर के जरूरी नोटिफिकेशन, कैलेंडर रिमाइंडर और मौसम की जानकारी आपका इंतजार कर रही होती है। स्मार्ट बल्ब अपने आप जल जाते हैं, जिससे कमरा एकदम ताजगी से भर जाता है। और अगर आपको बाहर जाना है तो बस एक सवाल, आज मौसम कैसा है? और स्मार्ट स्पीकर तुरंत जवाब दे देता है। नाश्ते की मेज पर बैठकर आप अपने फोन पर ताजा खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर दोस्तों के अपडेट्स देखते हैं और ऑफिस के लिए कैब बुक करते हैं। रास्ते की ट्रैफिक अपडेट्स भी आपके फोन पर लाइव मिल जाती है, जिससे आप समय की बचत कर सकते हैं। तकनीक ने हमारी सुबह को न सिर्फ आसान, बल्कि ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। ऑफिस पहुंचते ही कंप्यूटर, ईमेल और वीडियो कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब मीटिंग्स के लिए एक ही कमरे में होना जरूरी नहीं। वीडियो कॉल्स के जरिए आप देश विदेश के लोगों से मिनटों में जुड़ सकते हैं। कामकाज, प्रेजेंटेशन और टीम मीटिंग्स, सब कुछ तकनीक के सहारे और भी तेज और आसान हो गया है। शाम होते ही जब आप घर लौटते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपने पसंदीदा शो देखते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं या फिर टैबलेट पर नई वेब सीरीज ब्राउज करते हैं। मनोरंजन और आराम दोनों अब आपकी उंगलियों के इशारे पर हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर ई रीडर पर किताबें पढ़ना, वायरलेस हेडफोन में पसंदीदा संगीत सुनना या फिर अपनों से वीडियो कॉल पर बातें करना, हर पल तकनीक हमारे साथ रहती है, हमें जोड़ती है और दिन भर की थकान को दूर करती है। सच में तकनीक अब हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात के आखिरी पल तक, हर काम में, हर खुशी में, हर जरूरत में तकनीक हमारे साथ है, हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बना रही है। हमारे हाथ का स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं, एक जादूगर है। इसमें कैमरा, बैंक, कैलेंडर, सिनेमा घर, सब कुछ है। पहले हर काम के लिए अलग चीजें चाहिए थीं, अब सब एक टच पर। यह हमें अपनों से जोड़ता है, दूरियां मिटाता है, रिश्तों को नया आयाम देता है। सीखना हो या सिखाना, हर जानकारी जेब में है। YouTube और एप्स से कुछ भी सीख सकते हैं।
मनोरंजन, गेमिंग, फोटो वीडियो सब इसमें समाया है। यह छोटा सा डिवाइस हमारी दुनिया को बड़ा और रंगीन बना रहा है। तकनीक ने खरीदारी का तरीका बदल दिया। अब सब कुछ ऑनलाइन, घर बैठे। बैंकिंग भी मोबाइल पर, यूपीआई से सेकंडों में पैसे ट्रांसफर। वर्क फ्रॉम होम आम हो गया। ऑफिस अब कहीं भी हो सकता है। कंपनियां दुनिया भर से टैलेंट जोड़ सकती हैं। स्वास्थ्य में भी क्रांति, टेलीमेडिसिन, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड से सेहत पर नजर। बीमारियों की पहचान और इलाज में नई तकनीकें मददगार हैं। तकनीक ने हर पहलू को आसान और बेहतर बना दिया है। तकनीक हर उम्र की दोस्त है। बच्चों के लिए एजुकेशनल गेम्स, कार्टून, कहानियां, सीखना और खेलना साथ साथ। छात्रों के लिए इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्स, नई स्किल्स, करियर की तैयारी आसान। प्रोफेशनल्स के लिए काम कुशल, दुनिया से जुड़ाव, नए मौके। बुजुर्गों के लिए वीडियो कॉल, भजन, फिल्में, ऑनलाइन पेमेंट, अकेलापन कम, आत्मनिर्भरता ज्यादा। तकनीक हर पीढ़ी की जिंदगी को रंगीन और सरल बना रही है। बस सही इस्तेमाल जरूरी है। तकनीक ने समाज को एक नई दिशा दी है। अब हम एक दूसरे से पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। चाहे हम किसी भी कोने में हों, एक क्लिक से अपनों से बात कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं और दुनिया भर की खबरें पल भर में जान सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने सीमाओं को मिटा दिया है, जिससे समाज की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। सोशल मीडिया पर अब हर किसी की आवाज सुनी जाती है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई मशहूर हस्ती। लोग अपने अनुभव, विचार और समस्याएं खुलकर साझा करते हैं। इससे समाज में जागरूकता बढ़ी है और कई मुद्दों पर खुली चर्चा होने लगी है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मंच मिला है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। बदलाव के लिए लोग अब ऑनलाइन एकजुट होते हैं। डिजिटल माध्यमों से आंदोलन शुरू होते हैं, याचिकाएं चलाई जाती हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोग मिलकर काम करते हैं। तकनीक ने सामाजिक भागीदारी को आसान और प्रभावशाली बना दिया है। अब ज्ञान और मौके हर जगह, हर किसी के लिए उपलब्ध हैं। शिक्षा, जो कभी कुछ लोगों तक सीमित थी, अब इंटरनेट के जरिए हर घर तक पहुंच रही है। बच्चे, युवा और बड़े सभी ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं। इससे समाज में समानता और अवसरों की पहुंच बढ़ी है। अब गांव का छात्र भी वही पढ़ सकता है जो शहर का। डिजिटल शिक्षा ने भौगोलिक दूरी को खत्म कर दिया है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों तकनीक के सहारे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और नई नई चीजें सीख सकते हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई कम हो रही है। कारीगर, किसान और छोटे व्यापारी अब अपने सामान को दुनिया भर में बेच सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटप्लेस और डिजिटल भुगतान ने व्यापार को आसान बना दिया है। इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है और लोगों की आमदनी बढ़ रही है। लेकिन डिजिटल दुनिया के अपने नुकसान भी हैं। असली मेलजोल और आपसी बातचीत कम हो रही है। लोग एक ही कमरे में होते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सब अपने अपने डिवाइस में व्यस्त रहते हैं। इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। साथ ही गलत सूचनाएं और अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। फेक न्यूज और अफवाहों से समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए हमें डिजिटल साक्षरता बढ़ानी होगी और सोच समझकर जानकारी साझा करनी होगी। संतुलन बनाना जरूरी है। तकनीक का सही इस्तेमाल पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करना होगा। हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे लिए है, न कि हम तकनीक के लिए। जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग समाज को सुरक्षित और मजबूत बना सकता है। अगर हम सही दिशा में तकनीक का इस्तेमाल करें तो यह समाज को और भी मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील बना सकती है। तकनीक के साथ संतुलन और समझदारी जरूरी है, तभी बनेगी समाज की नई बेहतर तस्वीर। जो आज कल्पना है, कल हकीकत होगी। स्मार्ट सिटीज, ड्राइवरलेस गाड़ियां, घर खुद एडजस्ट होंगे, फ्रिज खुद सामान मंगाएगा, एआई और समझदार होगा, डॉक्टरों की मदद, पर्सनल ट्यूटर, हर अनुभव व्यक्तिगत, वर्चुअल रियलिटी से घर बैठे दुनिया घूमना,
वर्चुअल मीटिंग्स, क्लासरूम, हकीकत और कल्पना का फर्क मिट जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा आम हो सकती है। पर्यावरण के लिए नई तकनीकें आएंगी। भविष्य की तकनीक सिर्फ आराम नहीं, बड़ी चुनौतियों का हल भी लाएगी। यह उम्मीदों से भरा है। तकनीक के फायदे हैं तो चुनौतियां भी। सबसे बड़ी चिंता प्राइवेसी, हमारी जानकारी सुरक्षित रहे। डिजिटल डिवाइड, हर किसी तक तकनीक पहुंचे, यह जरूरी है। बढ़ती निर्भरता, हमें सोचने और याद रखने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। असली दुनिया के अनुभव भी जरूरी है। नौकरियां बदलेंगी, कुछ जाएंगी, नई आएंगी। हमें खुद को लगातार अपडेट रखना होगा। चुनौतियों को समझकर मिलकर समाधान ढूंढना ही इंसान की ताकत है। तकनीक को सहायक बनाना है, मालिक नहीं। तकनीक का सफर तेज है, इसे रोकना नहीं, समझदारी से अपनाना है। हमें इसका मालिक बनना है, गुलाम नहीं। इसका इस्तेमाल सीखने, रचनात्मकता, मदद और जुड़ाव के लिए करें। बच्चों को संतुलित उपयोग सिखाएं। असली खुशी असली दुनिया में है। बदलाव जिंदगी का नियम है, तकनीक उसका जरिया। सीखने की कोई उम्र नहीं, जिज्ञासा जिंदा रखें। आइए तकनीक को अपनी ताकत बनाकर एक बेहतर कल की कहानी लिखें, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे।